पीछे हट जा। अरे भाई साहब कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप? कौन? कौन है? अरे छोड़ो मुझे। अरे ऐसा क्या कर रहे हो? छर्री आप ऐसे कैसे घुस सकते हैं किसी घर में? हाथ हटाइए। आदि डर से रहो सारे के सारे। आदि रमन आदि पता नहीं कुछ जवाब नहीं दे रहा। कोई लोग हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आदि अच्छा तो तू है वो छोरा जो खांडपुर में नया नया आया है? और ये तू है तेरी लुगाई? कपड़े देखो किस तरह भारी हो। कपड़े को ना लेके दे सका है के? कि तो चुन्नी लेके देने के औकात को ना तेरी। मेरा को नहीं देने के कि अपनी चीज से ढक के रखा करें पर्दे के भीतर। और इसमें देख देख पाटी हुई जींस पारी और ऊपर से बदन दिखा रही है। तमीज नहीं है क्या? क्या लड़कियों से कैसे बात करते हैं? मेरे घर में घुस के ऐसे बोल रहा चल बाहर निकल यहाँ से। ठंडे रख ठंडे। देखो ठंडा करना हमारे को अच्छी तरह आता है। और देखे तेरे जैसे अंग्रेजी छोरे जो ऐसी लुगाई को ऐसे कपड़े बना के यहाँ लेके आ जाते हैं। दिल्ली के लगो तुम दोनों में। देखिए भाई साहब थोड़ा प्यार से बात कीजिए। और आपका कोई हक नहीं होता हमारे चरित्र पे उंगली उठाने का, समझे? बाहर चलिए यहाँ से। तेरे जितना पूछा जाए ना उसका जवाब दे। लुगाई हो तेरी, हैं? लुगाई है के? भाई साहब अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई सवाल जवाब करने हैं तो बाहर चल के करें। ये मेरा घर है। आदि 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 अब कैसे मार रहे हैं उसको? अदी फोन कट गया रमन। फोन कट गया रमन। एक मिनट डोंट पैनिक। आदि का फोन ऑफ। रमन वाह किसी ने हमला किया। आदि पे कोई गुंडे जैसे लग रहे हैं रमन। उसका हमला। एक सेकंड इशिता लेट मी थिंक। हम क्या करेंगे? हमें बैठ के रमन मणि को बताएं कि नहीं मणि को नहीं पता क्या गया वहां उसके साथ। क्या करें हम रमन? कुछ चलो खांडपुर में एक ही आदमी बोला करा है और वो हूँ मैं गगन। समझा? तेरे जैसे छोरों का ना पेटुआ दबा के हम चील कौओं को खिला दे करें। आलिया फोन उठाओ और पुलिस को फोन लगाओ। सारी अकड़ ना 2 मिनट में निकल जाएगी। दरोगे से बात करोगे? अरे कोई दरोगा से बात करा दो इनकी। मैडम जी दरोगे यहाँ पे आस पास भी नहीं भटकते। उसको तो हम कल ही लड़का आए। फिर भी बात करानी है तो हम करा देते हैं। ले भाई करा दे बात मैडम की। बात कराऊं मैडम जी? उससे बता रहा हूँ छूने की कोशिश भी मत करना, समझा? चुपचाप घर से चले जा बता रहा हूँ मैं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आदि को छोड़ दीजिए। क्यों मार रहे हैं आप? देख तेरी लुगाई ने देख आधी आधी की रट लगा रखी उसने। बगैर शादी के तुम लोग यहाँ रह रहे हो और अपने चौकीदार से झूठ बुलवा दिया। ईब देख तू ईब क्या करूं मैं तुम्हारे साथ? क्या कर लेगा? घना टशन दिखाएगा तू? और तू बिजली तू घना ही चमका है। अरे भागो! आदित्य अरे भागो तुम यहाँ से, मत मेरी परवाह मत करो, तुम जाओ। इसने लेके चलो पंचायत। इसका पंचनामा वही होएगा। चल बात। रियली कहाँ रहेगी रूही? उसने बोला था कि 1 घंटे के लिए जा रही है और आ जाएगी। सर रूही आ गई। चाचू आई एम सो सॉरी। चलो लेट्स गो, बहुत लेट हो गई मैं। चलो लेट्स लीव। क्या हो गया? देख रहा हूँ कि मेरी रूही चूही कितनी बड़ी हो गई। हाँ मतलब फिर कहाँ मुझे चॉकलेट खिलाने के लिए ले जाया करती थी और आज कॉन्ट्रैक्ट दिलाने ले आई है। मतलब अच्छा चाचू बस कितना सेंटी हो गया। सेंटी होना इज नॉट प्रोफेशनल, ओके? एंड चाचू मैं पापा की जगह क्यों जा रही हूँ? उनकी रेपुटेशन मेंटेन करना है, उनकी रेपुटेशन बना के रखनी है उनकी बेटी को। आई वांट टू लुक द पार्ट एंड बी द पार्ट। तुझे बिल्कुल एकदम मैडम जी लग रही हो तुम। हाय सर, मतलब सोच के भी अजीब लगता है और इतनी खुशी होती है कि
कहा मैं भाई के साथ हमेशा मीटिंग के लिए जाता था और आज अपनी छोटी भतीजी जो आज एक बिजनेस वुमन बन चुकी है। आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ यू रोही। थैंक यू चाचू। आज तेरा चाचू बहुत खुश हो गया। चाचू सब आप ही से तो सीखा है। एक्सक्यूज मी सर, आप लोगों को अंदर बुलाया है, लेफ्ट से सेकंड रूम। ओके थैंक यू। चले ऑल द बेस्ट। कम। क्या हो गया? हम मिस्टर बख्शी से मिलने आए थे ना। हाँ तो ये अशोक यहाँ पे क्या कर रहा है? अशोक। हाँ यार ये ना अभी हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने देगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम डालने वाला है। अब चाचू प्लीज रिलैक्स। मैंने कहा ना ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमें ही मिलके रहेगा। तो बस आप बस एक काम करना कि जब हम अंदर जाए ना तो मुझे और मिस्टर बख्शी को इंट्रोड्यूस करा देना एंड दैट्स इट। उसके बाद मैं सब संभालूंगी। आई प्रॉमिस। रूही बेटा तू इस अशोक को नहीं जानती, वो बहुत चालाक आदमी है। चाचू मैं संभालूंगी ना, मैं बोल रही हूँ ना। चाचू रूही प्रॉमिस प्लीज चलो। ओके। आई एम श्योर ईशू को भी यही चाहिए हो, एक सिंपल अच्छा साउथ इंडियन वेडिंग। बस मैं उसे जानता हूँ। कम ऑन यार मनी, उस दिन भी कितना डिस्कशन हुआ था। हमने डिसाइड किया था ना कि शादी पंजाबी स्टाइल में होगी। एंड कम ऑन, आदि एक लौता बेटा है तो बहनों के बीच में, तो शादी धूमधाम से होनी चाहिए। दैट्स इट। हाँ धूमधाम से होनी चाहिए, लेकिन पंजाबी स्टाइल में क्यों? अच्छा ठीक है, इकलौता है वो, लेकिन आलिया भी तो इकलौती है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कह रहा हूँ कि सिंपल साउथ इंडियन शादी बेस्ट है। आई नो साउथ इंडियन शादी बहुत ब्यूटीफुल होती है, सिंपल होती है, लेकिन पंजाबी का अलग ही मजा है। साउथ इंडियन कितनी बोरिंग शादियां होती हैं, ना संगीत होता है, ना नाच गाना होता है, ना दारू, ना नॉनवेज। शादी है या सर्कस? तो तुम्हें लगता है कि ये संगीत नाच गाना सब सर्कस है? आई डोंट बिलीव दिस। देखो सुबह सुबह उठ के सिंपल तरीके से मंदिर में शादी करना ही बेस्ट होता है। यू नो व्हाट, तुम ना मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हो। एक काम करते हैं, हम ना लिस्ट बनाते हैं। तुम 5 पॉजिटिव पॉइंट्स दो साउथ इंडियन वेडिंग की और मैं 5 पॉजिटिव पॉइंट्स दूंगी पंजाबी वेडिंग की। जिसकी पॉइंट्स एक्साइटिंग और बेटर होंगी, शादी उसी तरीके से होगी। ऑलराइट? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आदि को? आदि को वो लोग मार देंगे। इशिता काम डाउन यार, मेरी आदि वहाँ पे इशिता आदि को कुछ नहीं होगा। उसमें कोई है वहाँ पे, वो लोग। अब जाने ना, उसके पास कुछ नहीं होगा उसे। आलिया है उसके साथ में, आलिया को अगर आदि आगे को कुछ नहीं होने देगा। काम डाउन। प्लीज जल्दी चलाओ रमन, मुझे कुछ नहीं सुना। जाने उसके पास कुछ नहीं होगा आदि को। हेलो एवरीवन, सॉरी। हेलो सर। हाय मिस्टर बख्शी, हाउ आर यू? जी चाचू। तो ठीक है मिस्टर बख्शी, मीटिंग कैंसिल करते। मिस्टर बख्शी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई डील क्रैक हो सकती है। वन सेकंड सर, वन सेकंड। मिस्टर बख्शी, अभी तक तो आपने प्रपोजल सुना ही नहीं, ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि फैसला हुआ कि नहीं? राइट? प्रपोजल कैसे रखेंगे आप? आपकी कंपनी रमन भल्ला की है ना, वो तो यहाँ पर है नहीं, तो प्रपोजल किस काम का? कि आप नहीं हमें बताएंगे कि प्रपोजल कौन लगा कौन नहीं? कंपनी हमारी है, ऑफ कोर्स हम लेकर आए, ऑफ कोर्स बताएगी। रूही? जी हाँ, मैं आज की प्रेजेंटेशन करूंगी। तो ये करेंगे? यहाँ पर कोई बच्चों की ट्रेनिंग क्लासेस तो चल नहीं रही और ना ही कोई रॉक कॉन्सर्ट। यहाँ पर करोड़ों की डील साइन हो रही है। यू नो करोड्स? 27 crores. 27 crores precisely. It's okay. I understand आपकी उम्र हो गई है ना, तो थोड़ी बहुत चीजें याद नहीं रहती। But anyway, मैं तो बुजुर्गों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो सिर्फ आपके लिए मैं ये प्रेजेंटेशन ना बहुत ही धीरे धीरे लेके जाऊंगा, ताकि आपको एक एक बात ना अच्छे से समझ आ जाए। And then you don't have any further questions. So Mr. बख्शी, I wanted to tell you कि मैं एक बहुत ही ट्रेन बिजनेस वुमन हूँ। मेरे पापा रमन भल्ला एंड मेरे चाचा रोमी भल्ला ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रेन किया एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर टू रिप्रेजेंट माय डैड टुडे। एंड या वन मोर थिंग, अगर मेरे पापा को मुझ पे कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, तो कोई डिसीजन लेने के लिए मुझे यहाँ नहीं भेजते। तुम बहुत अच्छा बोलती हो। तुम्हारे ये बोलने से, ये लेक्चर से मुझे एक शख्स की याद आई। पता कौन? तुम्हारी माँ इशिता भल्ला। अब ठीक है तुम रमन भल्ला की बेटी हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम तुम्हें अवार्ड दे देंगे।
nepotism is not invited. 1 second. नेपोटिज्म नहीं, इट्स कॉल्ड क्वालिफिकेशन। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे बिजनेस सेंस का अंदाज ना मेरी उम्र से मत लगाइए। एंड एक बात तो कहनी पड़ेगी, दुनिया बदल गई, वक्त बदल गया, सब बदल गया, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, और वो है आपका गंदा एटीट्यूड। पहले भी आपने किसी की रिस्पेक्ट नहीं की और आज भी नहीं करते। पहले भी आप मेरे पापा के बिजनेस को खराब करने में लगे रहते थे और बहुत ही बुरी तरह से फेल होते थे। फिर भी आपके गट्स की दाद देनी पड़ेगी कि आपने कभी गिव अप नहीं किया, ट्राई करते रहे और फेल होते रहे। सो एनीवे, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू, मैं उसी रमन भल्ला की बेटी हूं जो आप पे हमेशा भारी पड़ जाते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू, हमारे केस में भी ना वैसा ही होगा। और हाँ, प्लीज ये उम्र का टॉन्ट तो अपने पास ही रखना, क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो अपने टैलेंट और स्किल की वजह से हूँ। हम लोग यहाँ प्रपोजल सुनने आए हैं, वही सुन के जाएंगे। मिस्टर खन्ना, प्लीज बी सीटेड। गो ऑन प्लीज। थैंक यू। Okay, start. तुम सचमुच रमन भल्ला की बेटी हो। थैंक यू सर, दैट मीन्स अ लॉट। हमारे खांडपुर की हवा दूषित करके है छोरा छोरी ने। देखा नहीं था वो आपने? देखो इस छोरी थे, देखो किस तरह के कपड़े पहन रही हो। ना कोई शर्म है, ना कोई लिहाज, ना सर पे घूंघट है, ना ही कोई चुन्नी। पता कहां से आए हैं ये दोनों। और ये छोरा क्या फिर इसका पति है, इसका मंगेतर है क्या फिर? हमने पता इसका यार हो, इसने भगा के लेके आया हो। खांडपुर में ये सबको ना चलेगा। मैं तो कहता हूँ सरपंच जी, इन्होंने कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या कहते हो भैया आप लोग? हाँ मिलनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि लटका दे इन्हें पेड़ से। सारे गांव वाले भी तो देखें कि बेशर्मी की सजा क्या हुए से। अरे सजा देने वाले आप कौन होते हो? देखिए, कानून की जिम्मेदारी है सजा देना, आपकी नहीं। रुक जा गगन। ओए छोरे, यहाँ का कानून यहाँ के बड़े बुजुर्ग बनाते हैं। तन्ने हमारे गांव में हो, इसलिए यहाँ का इंसाफ भी हम ही करेंगे और यहाँ का सजा भी हम ही देंगे। क्या गलत बोला गगन ने? ये छोरियों के रहने के ढंग से? रहन सहन तो ठीक है ताऊ, इन्होंने तो सारी हदें ही पार कर दी। देखा नहीं ताऊ आपने इनको? अरे मंगेतर है तो क्या हो गया? और ये छोरी देखो, इसने ऐसे कपड़े पहन के इस छोरे के साथ कमरे के अंदर अकेली। बात तो सही कहे से गगन। ए छोरे, हमारे गांव में भी जवानी में जोश चढ़ता रहता है। अगर तुझे बिना सजा दिए छोड़ देवेंगे तो हमारे गांव के छोरे भी ऐसा ही करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों भाइयों? सरपंच जी मेरी एक बार, अरे छोड़िए, एक बार मेरी बात सुनिए सरपंच जी। सरपंच जी, आपको जो भी सजा देनी है ना, आप मुझे दीजिए प्लीज। आलिया को छोड़ दीजिए सरपंच जी प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। वो बस मेरी मदद करने के लिए आई थी, वो मेरा घर सेट करने के लिए आई थी, और कुछ भी नहीं। प्लीज सरपंच जी प्लीज। अरे छोरे, मर्द का मन तो चंचल हुआ है, औरत को अपनी इज्जत बचाने खातिर कठोर होना पड़ा है। यो तो फिसल ली तो सजा भी इसी ने मिलेगी ना। ओए बलियान, उरा, अरे अपना गधा तो लेके आ, और सुन साथ में काला रंग भी लेके आइए। काला काम कर रहा है तो मुंह तो काला करना ही पड़ेगा। भैया प्लीज, हमने कुछ गलत नहीं किया है। मैं सिर्फ उसकी मदद करने आई थी। प्लीज हमारी बात को समझिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो मेरा प्यार से मेरा मंगेतर है, वो हमने कुछ गलत नहीं किया। प्लीज हमारे साथ ऐसे मत कीजिए। आ गया ईब रंग, ईब निकलेगी सवारी पूरे गांव में। लगा दे काला रंग। नहीं प्लीज भैया, प्लीज हमारी बात मानिए।
सरपंच जी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, रुक जाइए। अरे सरपंच जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी एक बार विनती सुनिए, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज सरपंच जी प्लीज। ये बात हमारे पेरेंट्स तक को पता है कि हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आप मुझे बस एक फोन करने दीजिए, मुझे अपने मम्मी पापा को यहाँ पे बुलाने दीजिए। आप उनसे खुद पूछ लेना कि हम लोग उन्हें बता के आए या नहीं आए हैं। सरपंच जी मेरी बीवी की इज्जत बचाना भी तो मेरा फर्ज है ना। प्लीज सिर्फ एक मौका दे दीजिए, सिर्फ एक फोन करने दीजिए। गगन फोन दे दे रहे छोरे ने, बात करने दे अपने माँ बाप से। नहीं सरपंच जी मैं ये पहाड़ उखाड़ लेवेगा, मैंने भी तो जानना है कि क्या कहते हैं इसके बाप इस मुद्दे पे। हेलो पापा, पापा आप मम्मा को लेकर जल्दी से यहाँ खानपुर घंटाघर चौक के पास आ जाइए। जी मैं और आलिया यहाँ पर हैं। यहाँ की पंचायत हमें सजा देने वाली है क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है और यहाँ का यही कानून है। आप प्लीज जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाइए। जी सरपंच जी बस कुछ देर और रुक जाइए। सरपंच जी मेरे मम्मी पापा अभी 2-3 घंटे में आ जाएंगे, बस कुछ घंटों की बात है। अरे ताऊ फोन इसने करा है तो हम क्यों इंतजार करें? गगन कुछ ही घंटों की तो बात है, आने दो इसके माँ बाप को। आसपास कोई नहीं, मैंने बहुत देर से मैं फोन भी कर रही थी आलिया को, आदि को, वो लोग तो उठा भी नहीं रहे थे। लोग वही यहाँ कोई ना कोई होगा, उससे पूछते हैं। अभी भी फोन नहीं लग रहा है इनका। भाई साहब यहाँ कोई पुरानी फैक्ट्री है जो बंद पड़ी है, बता सकते हैं कहाँ है? पता नहीं साहब। भाई साहब क्या कोई पुरानी फैक्ट्री के आसपास कोई गेस्ट हाउस है? मेरा बेटा आया है वहाँ शहर से रहने, और कहाँ है बता सकते हैं? बहुत परेशान है हम लोग। वो शहर वाला छोरा हाँ, जो किसी छोरी के साथ आया है। जी हाँ बिल्कुल। अरे पीछे पिट रहे थे पंचायत में, काम ही ऐसा किया उसने। और वो छोरी, उसका तो मुंह काला करके सारे गांव में घुमाएंगे। कहाँ है ये पंचायत बताएं? हाँ आगे से राइट, घंटाघर चौक पे। पुलिस वहीं जा रही है। क्या हो रहा है यहाँ? तुमने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया था? मुझे बस एक फोन करने दीजिए। सरपंच साहब, अगर इन दोनों बच्चों से कुछ गलती हुई है तो इन्हें माफ कर दीजिए। इन्हें आपके गांव के कानून के बारे में कुछ पता नहीं है, इन्हें जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दें इनको? हमारे इलाके के नियम कानून कोई तोड़े और हम उसको सजा ना दें? बिना ब्याह के रह रहे दोनों, ऐसे कैसे छोड़ दे? ये दोनों एक दूसरे के मंगेतर हैं, इन दोनों की शादी होने वाली है। अब सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, मैं इशिता भल्ला, मैं आदि की मम्मी हूँ, और ये दोनों हमारे परमिशन से। हमारे बच्चे बहुत संस्कारी हैं, हम माँ बाप हैं इनके, हमसे पूछ कर आए हैं। ठीक है, छोड़ दे छोरी ने। ये छोरा जो बोले हैं वो बात सही साबित हो रही है, इसलिए हम इस छोरी को माफ करते हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को ले जाएं? जी जाने दीजिए। जाने देंगे, पर एक शर्त पे। कैसी शर्त? शर्त यह है कि ये छोरी अब इस गांव में नजर नहीं आवेगी, और अगर इस छोरे को इस गांव में रहना है
तो इस गांव के नियम कानून को मान के रहना पड़ेगा। आदि आपके सारे नियमों का पालन करेगा और आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। अरे बापू के कहने से क्या होता है, छोरा तो मुंह पे ताला लगा के बैठा है। सरपंच जी, मैं यहाँ के सारे नियम कानून मानूं और अगली बार आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लो जी, हो गया फैसला। जाओ भाई जाओ। इस बार तो छोड़ दिया तने, अगली बार ना छोड़ेंगे। ओके से दिल्ली पुलिस को कॉल करके बुलाया था ना तने, अगली बार ऐसा दबोचेंगे बच ना पाएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।